जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन की कोशिशें। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज। मुज़ाकरात में 3 अहम नुकात पर गौर किया जाएगा। दहशतगर्दी के खात्मे के मैकेनिज्म पर मजीद बातचीत होगी। दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए मॉनिटरिंग और निगरानी का निज़ाम कायम करने पर बातचीत होगी। तिजारत में रुकावटों के खात्मे का मामला हल करने का मैकेनिज्म बनाया जाएगा। मुज़ाकरात में तवील मुद्दती सियासी मौहदे पर भी गौर मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ़द में सिविल और अस्करी क़यादत शामिल। इस्तांबुल मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द 7 अफराद पर मुश्तमिल। अफगान तालिबान वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब कर रहे हैं। पाक अफगान कशीदगी, दोनों ममालिक की सरहदें 14वें रोज़ भी बंद रहीं। चमन और तुरखम बॉर्डर पर हर किस्म की तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। तुरखम पर 23 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतज़िर। FBI हुकाम के मुताबिक सरहद बंद होने से बरामदी सामान वाली 255 गाड़ियाँ तुरखम टर्मिनल पर मौजूद हैं। तकरीबन 200 गाड़ियाँ जमरोद लंडी कोतल रोड पर फंसी हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से कस्टम्स क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल। 28 गाड़ियाँ प्रोसेसिंग की मुंतज़िर। सरहद खुलने पर क्लियरेंस फौरी बहाल होगी। Back in 2010, when NFC award was being discussed, I announced in that discussion the demand from Nawab Raisani, unless 100% financial resources are added to Balochistan's share, we will not accept NFC award. And this is what we call true spirit of a federation. And this is what we call that 4 brothers living together under one. बलोचिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलोचिस्तान वर्कशॉप से खिताब। कहा, सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई। चाहते हैं खूनी रोड को अम सड़क में तब्दील कर दिया जाए। अफसोस बलोचिस्तान की दौलत आज भी ज़मीन में दफन है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली से जुड़ी है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गुज़श्ता दहाइयों में बलोचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने कुर्बानी दी। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी भाईचारे में पोशीदा है। सूबों में इत्तफाक राय मुल्क की मजबूती की बुनियाद है। पहले पाकिस्तानी बाद में सूबों के मकीन है। CIA का 5 साल बाद बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से 350 मुसाफिरों को लेकर मानचेस्टर रवाना। हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। कहा, माजी में परवाज़ों पर पाबंदी लगने से मुल्क को मौशी नुकसान हुआ। जब हमारी एयरलाइन पर पाबंदी लगी तो मुल्क का इमेज ख़राब हुआ। ये कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। जेन मेरिट और उनकी टीम के खुसूसी तौर पर मशकूर हैं। भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का भारत को 2 टोक जवाब। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरदानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तिमाई खबरें और जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। पाकिस्तान में जमहूरी इदारे अवामी आज़ादी पाकिस्तानी अज़म का सबूत है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और ख्वारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए। दुश्मन की किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक फौज और अवाम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। DG ISPR का मर्दान का दौरा। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मदारिस के तलबा और असातिज़ा मुअल्लिम हजरात के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। DG ISPR ने हाज़रीन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पे सवालात के तफसीली जवाबात दिए। तलबा ने कहा कि मुल्की सलामती और इससे काम के हुसूल के लिए KP के नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इजलास। सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगे बुलाने का फैसला। जरगे का मकसद दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के लिए मुतफ़क़्क़ा हिकमत अमली की तश्कील है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत पुलिस फोर्स के शाना बशाना खड़ी है। पुलिस को जदीद आलात, तरबियत और वसाइल की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आला पंजाब के तमाम सिक्योरिटी एहलकारों की स्क्रीनिंग शुरू। जाती उम्रा से वज़ीर आला ऑफिस में तैनात तमाम एहलकारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पुलिस ज़राए का कहना है कि न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों बल्कि दीगर अमले की भी स्क्रीनिंग का अमल जारी है। चेकिंग के बाद स्क्रूटिनी का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का बड़ा एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, चीन और सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संग मील तय किए। जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सफारती फातह करार दिया। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान की मुतवाज़न खारजा पॉलिसी ने आलमी सतह पर नई जहतें मुतारिफ कराईं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की बहाली, सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा और चीन से बढ़ते रवाबित को बड़ी कामयाबियां करार दिया। अमरीकी जरीदे ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को मौसर सफारतकारी का अहम खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय खबर रसां इदारे ANI की पाकिस्तान मुखालिफ मनगढ़ंत रिपोर्ट का पोल खोल दिया। ANI की खुद साख्ता रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आज़ाद जम्मू कश्मीर को नज़रअंदाज करने और इजहार राय दबाने के बेबुनियाद इल्ज़ामात। रिपोर्ट में मरकजी किरदार अमजद अयूब मिर्जा पाया गया, जो भारत के फेक न्यूज़ नेटवर्क से मुंसलिक है। यूरोपीय यूनियन डिसइंफोलैब 2020 में भारतीय जाली मीडिया नेटवर्क के 750 से ज्यादा प्लेटफॉर्म बेनकाब कर चुका। भारतीय नेटवर्क का मकसद पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, सुपरिटेंडेंट जेल समेत दीगर फरीकैन से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास जरदारी हाउस में होगा। ज़राए के मुताबिक सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। पार्टी रहनुमाओं को आइंदा के लाहे अमल के लिए हिदायत जारी की जाएंगी। मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे भी लीज पर हासिल करने की हदायत। वज़ीर आला को एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तफाक। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया।